हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये फिगर दे रखी है, ठीक है। और इसमें बनाया है कि BC, इसको बेस लिया गया है और इस पर ये दो ट्रायंगल बनाए गए हैं BAC BDC। AD और BC हैं वो ऊपर इंटरसेक्ट होते हैं, तो हमें प्रूव करना है, ये रिजल्ट प्रूव करना है। इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का जो रेशियो होगा वो AO/DO होगा। अब देखो क्या दिया अपने को, BC है, इस आधार पर ये दो त्रिभुज बने हुए हैं। इसके अलावा हमें कुछ नहीं बताया, ये हमने इसमें फिगर बना दी। अब हमें इसमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है टू प्रूव ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल और ट्रायंगल DBC का क्षेत्रफल ये इक्वल होगा AO/D। ये हमें इसमें प्रूव करना है। अब देखो यहाँ बात की गई है एरिया की। अब एरिया निकाल सकते हैं क्या है? नहीं निकाल सकते हैं ना। अपने पास यदि हाइट हो तो हम बता सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन यहाँ हाइट नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, O से A से हमने BC पर ये एक परपेंडिकुलर डाल दिया, और D है, इस D से भी एक हमने BC पर ये एक परपेंडिकुलर ले लिया। ये हो गया E और ये हो गया F। AE परपेंडिकुलर BC, DF परपेंडिकुलर BC। खींचा, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर BC एंड DF परपेंडिकुलर BC। अब देखो, अब हम एरिया निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। तो ABC क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू BC इंटू AE अपॉन DBC इसका क्षेत्रफल है 1/2 इंटू BC इंटू DF। लगा दिया फॉर्मूला, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज कर लिया। एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DBC। अब देखो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, BC कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, AE/DF। लेकिन हमें प्रूव करना है कि ये क्या आएगा, AO/DO। चाहिए ये और आया है ये, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। AE/DF ये इक्वल होगा AO/DO के, ऐसा हमें इसमें प्रूव करना पड़ेगा। तो देखो AE ये है, DF ये है, जो हमने परपेंडिकुलर लिए हैं BC पे। बात करें AO/DO की, तो AO ये है और DO ये है। अब इन साइड्स की बात करें, AO/DO AE/DF, तो ये जो दो ट्रायंगल है ना, इन ट्रायंगल की साइड है ये, और इनका जो रेशियो होगा, भुजाओं का जो अनुपात होगा, वो हमें इक्वल लेके आना है। और ये इक्वल हम कब लिख सकते हैं, जब ये दोनों सिमिलर हों, समरूप हों। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को, इन दोनों त्रिभुजों को सिमिलर प्रूव करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। तो इन
ट्राइंगल ए ई ओ एंड ट्राइंगल डी एफ ओ, इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं। तो देखो इन दोनों में ये एक एक तो 90 डिग्री का है ही। एंगल ए ई ओ इक्वल है एंगल डी एफ ओ, बोथ 90 डिग्री या ईच 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल हैं, इसलिए ये इक्वल हो गए। अब देखो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। एंगल ए ओ ई इक्वल एंगल डी ओ एफ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो दो एंगल इक्वल हो गए दोनों में, तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया इसमें लग जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ए ई ओ सिमिलर ट्राइंगल डी एफ ओ, दोनों त्रिभुज हैं वो क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। और जब ये समरूप हैं, सिमिलर हैं, तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होंगी उनका रेशियो सेम होगा। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो ए ई इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगी डी एफ, दोनों परपेंडिकुलर हैं, इक्वल ए ओ इधर आ जाएगा डी ओ। अब इक्वेशन 1 में ए ई अपॉन डी एफ की जगह हम क्या प्रूव कर देंगे, क्या पुट कर देंगे? ए ओ अपॉन डी ओ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी, ये बन जाएगा ए ओ अपॉन डी ओ। ये मैं इसके अंदर प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल, देन प्रूव दैट बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। इस क्वेश्चन में हमें दो सिमिलर ट्राइंगल दिए हैं और बताया है कि दोनों का एरिया सेम है, तो हमें प्रूव करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। गिवन दिया है दो ट्राइंगल्स की बात कर रहा है, ये हमने इसमें दो ट्राइंगल बना लिए। एक को कह दिया ए बी सी और एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, और दोनों को क्या बताया है? सिमिलर, दोनों को समरूप बताया है। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, और क्या बताया है? दोनों का एरिया इक्वल है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये बात हमें क्वेश्चन में बताई गई है। अब हमें इसमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है टू प्रूव। हमें इसमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम ट्राइंगल पी क्यू आर। ये रिजल्ट हमें इसमें प्रूव करना है। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि दोनों ट्राइंगल क्या हैं? सिमिलर हैं। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। एंगल ए इक्वल एंगल पी, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल एंगल आर। और क्या होगा? जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड हैं उनका रेशियो इक्वल होगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल
AC/PR। ये दो बातें हम यहाँ से लिख सकते हैं। अब बात की गई है एरिया की, क्षेत्रफल की। तो जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये बन जाएगा AB/PQ का स्क्वायर, BC/QR स्क्वायर, AC/PR स्क्वायर। कोई सा भी अनुपात ले सकते हैं। अब हमें यह बात बताई गई है कि इन दोनों का एरिया, इन दोनों का क्षेत्रफल इक्वल है। तो जब ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो यहाँ तो एक आ जाएगा ना। जब दोनों मान बराबर हैं तो कट गया, ये तो एक आ गया। तो 1 इक्वल AB/PQ स्क्वायर इक्वल BC/QR स्क्वायर इक्वल AC/PR स्क्वायर। ऐसा क्यों आया? क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो दोनों मान बराबर हैं तो भाग लगाने पर एक आएगा। अब ये ले AB/PQ का स्क्वायर इक्वल 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना, दोनों पक्षों का हमने स्क्वायर रूट ले लिया, वर्गमूल ले लिया। तो AB/PQ इक्वल 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, वज्र गुणा कर दें तो AB/PQ ये आ गया। यदि 1 के साथ इसको लेंगे तो BC/QR और इन दोनों को लेंगे तो AC/PR। सिमिलरली BC/QR एंड AC/PR। तो देखो संगत भुजाएं कैसी हो गई, बराबर हो गई ना। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR क्या है? AB इक्वल है PQ के, BC इक्वल है QR के, AC इक्वल है PR के। तीनों साइड इक्वल हैं, तीनों एंगल इक्वल हैं। तो दोनों ट्राइंगल हैं वो कैसे हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए, सर्वांगसम हो गए। ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। DE and F are midpoint of sides AB, BC and CA respectively in a triangle ABC. Find ratio of area of triangle DEF and triangle ABC। ABC एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है। इसकी ये जो साइड हैं, ये जो भुजाएं हैं, ये इनके मिड पॉइंट हैं, मध्य बिंदु हैं। तब हमें इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, रेशियो ऑफ एरिया बताना है। अब देखो एक ट्रायंगल की बात कर रहा है तो पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का नाम क्या बताया है? ABC बताया है। तो ABC हमने ट्रायंगल बना लिया। अब इसमें DEF मिड पॉइंट है AB। AB का जो मिड पॉइंट है वो तो है D। BC का जो मिड पॉइंट है वो है E। AC का जो मिड पॉइंट है वो है F। तो ये हमने यहाँ पे ये मिड पॉइंट शो कर दिए। अब त्रिभुज ABC और DEF ट्रायंगल बनाओ तो D को E से, E को F से और F को D से ज्वाइन करा दिया, मिला दिया, तो ट्रायंगल DEF बन गया ना। अब हमें इन दोनों का क्या करना है? रेशियो फाइंड करना है इनके एरिया का। तो दिया है गिवन, क्या दिया है?
त्रिभुज ए बी सी में भुजाओं ए बी बी सी सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई तथा एफ है। ये बात हमें क्वेश्चन में बताई गई है। डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए रेस्पेक्टिवली इन ट्राइंगल ए बी सी। ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है। अब इसमें हमें ज्ञात करना है, सिद्ध नहीं करना, ज्ञात करना है। टू फाइंड क्या फाइंड करना है, क्या बताना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये वैल्यू हमें यहाँ फाइंड करनी है। अब देखो बात चल रही है एरिया की, क्षेत्रफल की। तो या तो ये दोनों जो ट्राइंगल हैं वो समरूप हों, सिमिलर हों, या फिर हमें इन दोनों की हाइट मिले, तभी हम इनका एरिया बता सकते हैं। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव करते हैं। तो 9th क्लास में हमने थ्योरम पढ़ी थी, मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। वो हमें यहाँ पे यूज करनी है। देखो क्या होगा, ये अपना एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब ए बी का मिड पॉइंट मध्य बिंदु है डी, बी सी का मिड पॉइंट मध्य बिंदु है ई, यानी डी और ई दोनों मध्य बिंदु हैं, दोनों मिड पॉइंट हैं, और हमने इन दोनों को ज्वाइन करवा दिया। तो ये जो लाइन होगी डी ई, ये जो इसकी तीसरी भुजा है, जो थर्ड साइड है ए सी, ये इसके पैरेलल भी होगी और इसकी आधी होगी, इसकी हाफ होगी। ये स्टेटमेंट होता है उस प्रमेय का, ठीक है ना। मिड पॉइंट है वो, जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो क्या बोलेगी कि डी ई पैरेलल ए सी एंड डी ई इक्वल 1/2 ए सी। मध्य बिंदु प्रमेय से फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम डी ई इक्वल 1/2 ए सी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं डी ई अपॉन ए सी इक्वल 1/2। ई एफ इक्वल 1/2 ए बी। तो हम कह सकते हैं ई एफ अपॉन ए बी इक्वल 1/2। डी एफ इक्वल 1/2 बी सी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं डी एफ अपॉन बी सी इक्वल 1/2। अब देखो ये तीनों ही जो वैल्यू है वो कैसे आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, यानी ये जो रेशियो ऑफ साइड है, भुजाओं का अनुपात है, वो कैसा आया, इक्वल आया। अब ये जो साइड्स हैं वो हैं ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी की। तो इन ट्राइंगल्स की बात करें तो इनमें हमें क्या मिला, डी ई अपॉन ए सी इक्वल ई एफ अपॉन ए बी इक्वल डी एफ अपॉन बी सी। ये मिला हमें। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया ना, रेशियो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब ये रेशियो इक्वल हो गया तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए बी, इसके जो कोरस्पोंडिंग साइड है वो है ई एफ। बी सी इसके है डी एफ। ए बी सी ई एफ डी, ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले लिखा गया है डी ई एफ, तो ट्राइंगल ये हो जाएगा ई एफ डी अपॉन
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ई एफ डी, इसकी साइड हमने ले ली ई एफ अपॉन ए बी स्क्वायर। अब ई एफ अपॉन ए बी, ई एफ अपॉन ए बी की जो वैल्यू है वो अपने पास है 1/2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ लिखा तो डी ई एफ लिख देंगे अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये 1/4 आ गया। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, ये हमें फाइंड करना था इसमें।